पहुंचे हुए आप सभी साथी और मंचासीन सभी अतिथि एवं मेरी माताएं बहनें, आप सभी को मेरी तरफ से क्रांतिकारी जय भीम, नीला सलाम। साथियों, बाबा साहब ने जो हमारे लिए किया है शायद ही किसी व्यक्ति ने किया है, और इन बातों का सुबह से इस मंच पर गुणगान चल रहा है। बहुत अच्छी बात है, आप अच्छी संख्या में आए, आपने बाबा साहब के विचारों, बाबा साहब के बारे में जो आपको विचार बताए उनको सुना। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि बाबा साहब ने किस कदर हमारे लिए जो किया है, जो सम्मान दिया है, उस सम्मान की लड़ाई में बाबा साहब के सामने दो चुनौतियां थी। सबको पता है कि 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत देश आजाद हुआ था, लेकिन एक दूसरी लड़ाई, एक दूसरी आजादी जो बाबा साहब ने हमको दी थी, वो शायद ही कोई आपको बताएगा, या शायद ही आपको कभी सुनने को मिला था। 1947 वाली आजादी सबने सुनी है, लेकिन मैं आपको दूसरी आजादी की बात बताना चाहूंगा कि बाबा साहब ने बहुत मुश्किल परिस्थितियों में पढ़ाई करके और एक योग्य व्यक्ति बने हमारे लिए, हमारे समाज के लिए, ताकि हमारे समाज का पंच बने, सरपंच बने, विधायक बने, एमपी बने। साहब विधायक जी बैठे हैं, एमपी साहब बैठे थे, सामने आप लोग बैठे हो, खूबसूरत कपड़े पहने हुए हैं। ये सब दिन बाबा साहब और दूसरी आजादी की है। तो साथियों, हमें हमेशा ही मंचों से इस दूसरी आजादी की बात करनी चाहिए, जो आजादी हम लोगों को बाबा साहब ने दी थी। और इस आजादी से पहले जो जिल्लतें थी वो सबको पता है, उसका मैं व्याख्यान नहीं करना चाहता। लेकिन बाबा साहब की जो कलम की ताकत थी, वर्षों से चलता आ रहा है। कभी भेदभाव हुआ, हमारे लोगों को मारा गया, पानी नहीं पीने दिया गया, ये तमाम बातें आपने सुनी होगी। लेकिन आप लोग याद करिए उस परम पूज्य व्यक्ति को, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को, कि उन्होंने मात्र एक कलम से, एक कलम की ताकत से, शिक्षा की ताकत से सारा जो असमानता और जो भेदभाव का सिस्टम था 1 मिनट में खत्म कर दिया। यह ताकत थी शिक्षा की। इसीलिए मैं कहना चाहूंगा आपको कि शिक्षित बनो, बच्चों को पढ़ाओ। और साथियों, मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, बार बार इस मंच से सभी लोगों से यह निवेदन किया जा रहा है कि यह भवन अंबेडकर नवयुग संगठन जो एक सामाजिक संगठन है, अगर शासन प्रशासन सब बैठे हैं, अगर ये संघ को सुपुर्द किया जाता है तो मैं आपको मात्र 1 साल में यहां से शिक्षा की ज्योति जलती हुई दिखाऊंगा। यहां लाइब्रेरी बनेगी, बच्चों को फ्री में शिक्षा मिलेगी। और आज यहां पर 50 अपने समाज के अध्यापक बैठे हैं, सबकी ड्यूटी लगा देंगे साहब। हफ्ते में अगर एक भी दिन एक अध्यापक दे तो यहाँ अध्यापकों की कोई कमी नहीं रहेगी। और समाज के लिए 1-1 घंटा, सभी से अध्यापकों से निवेदन है कि आप इस लाइब्रेरी में 1-1 घंटे का समय निकालना। और जो साथी, जो अध्यापक तैयार हैं, वो अभी हाथ ऊपर करके बताएं कि कौन कौन निःशुल्क यहाँ शिक्षा देगा। बहुत बहुत धन्यवाद आए हुए अतिथियों का, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो इस कार्यक्रम को आप लोगों ने पहुंचकर इतना सुंदर बनाया। आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय भीम, जय भीम।